दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन में जो मिलता है वह भाग्य से मिलता है। जो संभलता है वह बुद्धि से संभलता है और जो ऊंचाई तक पहुंचता है वह कर्म से पहुंचता है। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? आज की ये कहानी इसी प्रश्न का उत्तर देती है। इसलिए कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्राचीन भारत की बात है। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा कछुआ, एक हंस और एक उल्लू रहते थे। तीनों अत्यंत ज्ञानी थे। कछुआ अनुभव का प्रतीक था, हंस विवेक का और उल्लू बुद्धि का। पास ही एक प्राचीन मंदिर था जहाँ वे प्रतिदिन प्रभु की आराधना करते थे। एक दिन हंस ने गंभीर स्वर में पूछा, मित्रों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कौन है? भाग्य, बुद्धि या कर्म? उल्लू बोला, मेरे बिना मनुष्य अंधा है। मैं बुद्धि हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कछुआ मुस्कुराया और बोला, बिना कर्म के बुद्धि भी बेकार है। तीनों में मतभेद बढ़ गया। तभी आकाशवाणी हुई, इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा से मिलेगा। तीनों का ब्रह्मलोक बुलाया गया। ब्रह्मदेव ने कहा, मृत्यु लोक में एक निर्धन युवक है, नाम है माधव। जो उसे जीवन में सफल बनाएगा वही सबसे बड़ा सिद्ध होगा। शर्त रखी गई, एक एक करके तीनों अपनी शक्ति आजमाएंगे। भाग्य ने कहा, मैं ही सब कुछ हूँ। उसने माधव के रास्ते में एक थैली रख दी जिसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। माधव ने थैली देखी पर डर गया, ये चोरी का धन होगा। उसने थैली वहीं छोड़ दी। भाग्य ने और मौके दिए, लॉटरी, अचानक विरासत, अमीर मित्र। लेकिन माधव हर बार डर या भ्रम में पड़ गया। भाग्य हार गया। अब बुद्धि आगे आई। उसने माधव को तेज दिमाग दिया। माधव चालाक बन गया। वह लोगों को ठगने लगा, झूठे सौदे करने लगा। कुछ समय में धन आया, लेकिन उसी बुद्धि ने उसे अहंकारी बना दिया। एक दिन वह पकड़ा गया। सम्मान गया, धन गया, स्वतंत्रता भी गई, बुद्धि भी हार गई। अब कर्म बोला, मैं देखूंगा। उसने माधव को मेहनती बना दिया। माधव ईमानदारी से काम करने लगा, लेकिन दिशा नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता पर सही निर्णय नहीं ले पाता। थक गया, टूट गया। कर्म भी अकेला असफल रहा। जब अब ब्रह्मदेव बोले, अब तीनों मिलकर प्रयास करें। भाग्य ने अवसर दिया, बुद्धि ने सही निर्णय सिखाया, कर्म ने निरंतर मेहनत करवाई। माधव ने छोटा सा काम शुरू किया, ईमानदारी से, समझदारी से और निरंतर परिश्रम से धीरे धीरे वह सफल हुआ। सम्मान मिला, धन मिला, सुख मिला। ब्रह्मदेव बोले, भाग्य अवसर देता है, बुद्धि दिशा दिखाती है, कर्म मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन इनमें नेतृत्व बुद्धि का होता है। क्योंकि बिना बुद्धि भाग्य व्यर्थ है और कर्म अंधा। देवताओं ने घोषणा की,
बुद्धि सबसे बड़ी है। उल्लू मुस्कुराया, हंस ने सिर झुकाया, कछुए ने कहा, आज समझ आया। बुद्धि बिना अहंकार के हो, कर्म बिना थकान के हो और भाग्य बिना घमंड के हो, तभी जीवन सफल होता है। तीनों प्रभु का स्मरण कर जंगल की ओर चले गए। सीख, केवल भाग्य भरोसे बैठने वाला खाली हाथ रहता है। केवल बुद्धि वाला गिर भी सकता है। केवल कर्म करने वाला भटक सकता है, लेकिन बुद्धि, कर्म, अवसर, सफलता